स्टैंड ऑफिस का वो लेके तो खुदा लेके लोगों के बायोडाटा चाहिए पेपर Someone is a candidate, he is a public, his biodata is a public domain. For example, you are a businessman. I come to you. You give a advertisement, I come to you. Sir, I am Rajendra Singh, I am very fine, I have no bad habits. Can you take me? उनको भी थोड़ा क्लास के बारे में पता डालेगा। मैं आपसे हिंदी या उर्दू में बात करूंगा और मैं समझता हूं कि आप सब समझ जाएंगे। अगर आप परमिशन दे तो इंग्लिश में बात करूंगा। नहीं, मैं माफी चाहता हूं कि थोड़ी सी तेलुगु में मुझे तकलीफ है और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। फिलहाल बातचीत हिंदी में शुरू हो जा रहा है। तो आज का जो टॉपिक है, मौजू है, ये मौजू जो है ना आपके देखिए करप्शन के ऊपर है, इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस। आज हमारे हिंदुस्तान में इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि इसके अंदाजा नहीं कर सकते आप, और बिल्कुल इनोवेटिव तरीके से हो रहा है। आज हम आपके सामने सबके सामने एक एक पेपर दिए हैं। ये हमारी जो डिटेल आप तक के जो वर्क हम लोगों ने किया है इसको स्टडी कीजिए। 7 पेज का है ये। तो आज का जो एजेंडा है ये है हमारे कि 4 इसके जो इम्पोर्टेंट जो स्टेक होल्डर है ये डेमोक्रेसी के, ये है हमारे इलेक्शन कमीशन, हमारे जनता और मीडिया, और जो है ना कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं। तो मैं आपसे इस बात के लिए शुरू करना चाहता हूं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी है। देखिए, हमारे देश डेमोक्रेटिक है और डेमोक्रेसी में 4 चीज का बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हमारे जो जनता के जो प्रतिनिधि है वो सही काम करें और जनता जागरूक हो, और मीडिया भी इसमें पूरी तरह भागीदारी ले, और इलेक्शन कमीशन जो कि रेफरी का काम करते हैं उसका जिम्मेदारी और भी ज्यादा जाता है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारे इलेक्शन कमीशन इतने पावर होते हुए भी कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी हम बारी बारी के में इलेक्शन कमीशन की तरफ से इनके जो पावर है उसके बारे में बात करेंगे। आप सबके सामने हमारे एजेंडा मौजूद है। तो देखिए, हमारे एजेंडा का जो पहला चीज जो हम लोग ने नोट किया है हमारे डिसीजन के बाद, वो है कि द स्टेट ऑफ द फर्स्ट प्रॉब्लम है इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस। ये जो इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस है हर ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी अंदर 50,000 से ज्यादा है, और हमारे पास इसका कच्चा सबूत है। हमने इलेक्शन कमीशन को इसके बारे में बता चुके हैं। आप देखेंगे हम जो आपको जो लेटर दिए हैं उसके साथ 2 कॉपी इलेक्शन कमीशन को दिया हुआ है, जो हम लोग लास्ट वीक उनके पास दिए थे, और उनमें उसका जिक्र किया है। आप देखिए 7 एनक्लोजर है, उसके अंदर 2 इलेक्शन कमीशन के नाम पे हैं। जरा देखिए उसके अंदर हम लोग खुल के लिखे हैं कि ये कितने माल प्रैक्टिस चल रहा है। अभी तक हमारे को जवाब नहीं आया है। प्लेन सीडी दिए गए थे, वो सीडी भी पूरी तरह जना गलत है, कोई भी उसके अंदर सही जवाब नहीं है। ना तो हाउस एड्रेस बराबर है, ना तो एरिया बराबर है। हमने एक एक एरिया में जाकर देखे हैं, लेकिन किसी को भी हाउस एड्रेस सही नहीं मिल रहा है। अगर हाउस एड्रेस मिल रहा है तो नामा नहीं मिल रहा है। तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया है
कि हमको फोटो आईडी दिया जाए, हर कॉन्स्टिट्यूशन का फोटो आईडी दिया जाए, ताकि हम आपको उनके जितने भी ये जो 50,000 के जो हम लोग जो डिमांड ये कर रहे हैं वो बता सके उनको। लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं दिए हैं। हमने भवन जी के पास गए हैं, वो एडिशनल सीईओ वेंकटेश्वर राव जी के पास से भी मिले हैं, और भी एक वैभवदीन आंसर साहब से भी मिले हैं, लेकिन किसी के भी जवाब साफ नहीं है। हमने रिक्वेस्ट किया है कि हमको तुरंत फोटो आईडी दिया जाए। टोटल 13 कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है। हैदराबाद से 3, मरकजगिरी से 3, सिकंदराबाद से 3, और चेवल्ला से 1, 2 या 3, और हैदराबाद से भी 1, 3, यानी कि 5 कॉन्स्टिट्यूंसी हम लोग सिलेक्ट किए हैं। यहाँ पर हमारे करीब 100 वर्कर्स, हमारे जो कैंडिडेट है, फ्रेंड्स है, वो लोग काम कर रहे हैं, और हर जगह हालत यही है। तो हम आपसे इसके लिए जरूरत कर रहे हैं कि देखिए, ये जो फिगर हम लोग जो दे रहे हैं, जिसका सबूत आपके पास है, कम से कम 50,000 बोगस वोट एक कॉन्स्टिट्यूंसी में है। जबकि आप अगर देखेंगे कि हमारे पास अब तक 15 इलेक्शन में कोई भी कैंडिडेट 10% से ज्यादा वोट से नहीं जीते हैं। हमारे पास उसका रिपोर्ट है पिछले 15 इलेक्शन के, जनरल इलेक्शन के, और उसमें किसी भी इलेक्शन में 50% से ज्यादा मतदान नहीं हुआ है, सिवाय एक 1984 को जब राजीव गांधी के माताजी मर गए थे, तो उस जगह उस एरिया को छोड़ के किसी भी टाइम के 60% मत नहीं हुआ है। और ये जो 50% मत हुए हैं, इस 50% में से 15% से विनिंग कैंडिडेट जीतते हैं। यानी कि कुल मिलाकर देखें कि एक विनिंग कैंडिडेट 10 से 15% से जीतते हैं। यानी कि अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 1 लाख वोट होती है, तो 15,000 वोट अगर किसी को मिल जाते हैं तो उन्हें जीत जाते हैं। और ये 15,000 वोट उन्हें कैसे लेते हैं, ये भी मजे की बात है। 1984 से ये जो बोगस वोट शुरू हुआ है सर, ये 1 करोड़ 2 करोड़ से बढ़ते हुए अभी हिंदुस्तान में 20 करोड़ बोगस वोट है। एक सीधा सा हिसाब है सर, एवरेज हमारे पास गवर्नमेंट कहते हैं कि हमारा टोटल पॉपुलेशन 124 करोड़ है, और उसके हिसाब से देखा जाए कि एवरेज 50% अडल्ट होते हैं और 50% जो है यंगर जनरेशन होते हैं बिलो 18 ईयर्स। अगर आप लोग आयु को थोड़ा बढ़ा के भी लेते हैं तो भी 45-55 से ज्यादा नहीं जाएंगे। जबकि इलेक्शन कमीशन के हिसाब से आज का वोटर आईडी आंकड़ा जो है ना 84.5 करोड़ है। काफी ज्यादा है सर, 20 करोड़ से भी ज्यादा है। अगर 10 करोड़ भी हम लोग छोड़ा, अगर 10 करोड़ भी छोड़ देते हैं तो भी 15 करोड़ का बोगस वोट है। ये बोगस वोट किसी भी डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए काफी है। डेमोक्रेसी आज हमारे कुछ मित्र लोग ये बयान दे रहे हैं कि जो जितना क्राइम करते हैं उसको ज्यादा वोट मिलते हैं। बात सही नहीं है। ये लोग वोट खरीदते हैं, एक मर्डर करते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं, और वो 500-500 रुपए को हिसाब से ये पैसे देना गरीबों को बांट देते हैं। हमारे देश में 40% लोग जो है ना फ्लोटिंग है सर। फ्लोटिंग का मतलब जिसका कोई एक जगह पे स्टेबिलिटी नहीं है, इनके अपना मकान नहीं है, एक काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और फिरते रहते हैं। एक 5 साल के अंदर 2-2, 3-3 जगह होते हैं। अभी हमारे ये जो मित्र हैं, हमारे कन्वीनर साहब हैं, साहब के भाई का एक होटल है, उनको पूछिए 15 दिन से ज्यादा एक बार का नहीं टिकते हैं, आते चले जाते हैं, कितने भी खाना अच्छा दिए तो भी नहीं, क्योंकि उनकी परेशानी उनके साथ लगे हुए हैं, उनके माँ बाप के साथ जुड़े हुए हैं। तो करीब 35 से 40% परिवार ऐसे हैं हिंदुस्तान में जो किसी एक जगह पे टिके हुए नहीं होते हैं। तो ये जो एजेंट लोग हैं, ये जो क्रिमिनल एजेंट है, वो इन लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, और उस ब्लैकमेल का सबूत हमारे पास है। हमने इलेक्शन कमीशन को बता चुके हैं कि ये लोग उसको ब्लैकमेल करते हैं, फोटो उतार लेते हैं, और फोटो उतार के इनका 10 नाम लिखते हैं, एक ही तस्वीर के ऊपर 10 नाम लिखते हैं, और इनको कहा जाता है कि हमारे पास गाड़ी में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह चलिए, वोट डालिए। और इसको बताने की जरूरत नहीं, इनकी कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। आप वहाँ पर 1 रुपये वाला बैंडेज लगा लीजिए, बोलिए हाथ में चोट लग गई है, और ज़्यादा कुछ बोले तो हमारे को कॉल कराइए, हम बात कर लेंगे। यही चल रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये साल मुझे BLO बनाए गए। BLO का मतलब होता है कि जो एक्चुअली नया वोटर्स को बनाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इसका कॉपी मैं आपको सबमिट किया हूँ पब्लिक लेवल
BLO ब्लॉक लेवल ऑफिसर होते हैं जो कि असिस्टेंट कमिश्नर ये डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर मतलब इसके हाथ के नीचे काम करते हैं। अब मैं आपको बताने में शर्म आई है कि मैंने 10 बार पूछ चुका हूँ अर्जुन राव साहब को, क्योंकि मेरे को बाबा नगर एरिया में दिया गया जो कि अर्जुन राव साहब जो है ना उसका चीफ होते हैं कि साहब हमारे को काम बताइए, हमको कुछ काम ही पता नहीं है, खाली हमारे से साइन ले लिए, 2 फोटोज ले लिए हैं। मैं बोला मेरा काम क्या है, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा हूँ कि मेरे को कुछ बोर्ड बनाना पड़ता है, लोगों को देखना पड़ता है, लेकिन पिछले 1 महीने से मेरे पास एक भी नहीं आया है। मेरा जो जगह दिए हैं वहाँ पर मैं बैठ रहा हूँ, ना तो ऑफिस में मेरे को बुलाया ना, ये कैसे काम चल रहा है, नहीं आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। तो मैं समझता हूँ अगर मेरे जैसे लोगों को द पीपल लाइक मी द हाईली एजुकेटेड दे कैन गिव रेस्पॉन्स लाइक दिस, देन व्हाट अबाउट अदर्स? इट इज वेरी सीरियस कंडीशन सर that we have to do something. If you cannot do, then democracy will not be there. There will be local dynasties everywhere. We need a change, sir. So that's why we are having here some programs here. The agenda, I have given 1 second, I draw your attention to the topic that is this agenda. You see the first 1, 2, 3. The first one is the state of the state problem, that is electoral malpractice, responsible authority. We see in our opinion, Election Commission of India solution. We have found that complete transparency in electoral process and proportional community representation. Now powers and rights, I would like to draw your attention here that the duties of, first of all, the duties of ECA. The ECA has a duty, responsibility, a free and fair election under Article 325, using Article 325 and 326 according to the directive principle of state policy. इनको देखना है इलेक्शन कमीशन को कि आर्टिकल 325 में सभी वोटर्स को वोटर आईडी बनाया गया नहीं है, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं। उसी तरीके से 326 में इनको देखना है कि कैंडिडेट जिसको आ रहे हैं इलेक्शन के लिए उनका सही वो इंडियन है, उनके मिनिमम क्वालिफिकेशन है या नहीं है। हमें अफसोस है कि इनके कोई सही क्वालिफिकेशन नहीं है, ना तो इलेक्शन कमीशन इसको सोचते हैं। इलेक्शन कमीशन को आर्टिकल 324 के हिसाब से काफी राइट्स दिए गए हैं, डायरेक्शन राइट दिए गए, सुपरवाइजन राइट दिए गए हैं, कंट्रोलिंग राइट दिए गए हैं। तीनों चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं और इनका ओहदा इतना स्ट्रांग है कि इनको 2/3 मेजोरिटी के बजाय हटाया नहीं जा सकता। और 2/3 मेजोरिटी पार्लियामेंट के से पहले प्रेसिडेंट के जो है इसको रिकमेंडेशन चाहिए, यानी कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज के जितना पावर होते हैं उतना पावर इनको दिए गए हैं। एक बार कोई कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर बन जाते हैं, कोई उसको नहीं हटा सकते हैं। तो इतना पावर होते हुए भी वो डर क्यों रहे हैं? सवाल डरने की नहीं है, उन्होंने एक्चुअली उनकी जिम्मेदारी हमारे हिसाब से, एक नागरिक के हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ कि वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। और नहीं पावर, ये भी पावर हमको दिए गए हैं, हमारे हर एक इंडियन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एक पावर दिया है, आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A के अंदर ए से लेकर के तक सब डिवीजन है, और जिसके अंदर हर एक इंडियन को कहा गया है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन का नुकसान होता है आप आवाज उठा सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे स्कूल में इस चीज़ को पढ़ाए नहीं जाते हैं और ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आर्टिकल 51A को देखिए। हमारा सवाल है कि आर्टिकल 51A के हिसाब से हम सबको इलेक्शन कमीशन से कहना चाहिए कि ये ट्रांसपेरेंसी लाना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी हो सकता है, देखिए हमारे जो MLA MP जो बनते हैं ये लोग पब्लिक सर्वेंट है। हमारे पास आर्टिकल 84 एंड आर्टिकल 173 में क्लियर लिखा हुआ है कि हर MLA MP को जो बनना चाहते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर उनको शपथ लेना चाहिए। एक आदमी जिसको कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज नहीं है उनको उसका शपथ नहीं दिलाया जा सकता। सर एक अंधे को आप गाड़ी चलाने के परमिशन नहीं दे सकते। सर एक लंगड़े को आप ऐसे काम नहीं दे सकते जो उन्होंने नहीं कर सके। तो कुछ काम ऐसे होते हैं हम अंधों को नहीं दे सकते, कुछ काम ऐसे होते हैं हम लंगड़ों को नहीं दे सकते, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम अनपढ़ों को नहीं दे सकते। एक अनपढ़ को अगर आप टीचर बनाते हैं तो बच्चों को नहीं पढ़ा सकता सर। तो इसलिए हमारे रिक्वेस्ट है कि ऐसे आदमी को अगर हम MLA MP बनाएंगे जिसको कॉन्स्टिट्यूशन का कोई नॉलेज नहीं है तो वो कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। और अफसोस की बात है कि 95% हमारे MLA MP जो हम लोग नोट करके देखे हैं, हमारे देश में करीब 9,000 से ज़्यादा MLA होते हैं और 545 MP होते हैं, लेकिन इनमें से 10% से ज़्यादा किसी को भी इसका तजुर्बा नहीं है। लेकिन क्राइम रिकॉर्ड में ये लोग बहुत आगे हैं। अगर इसके क्राइम रिकॉर्ड को हम लोग देखें
करना चाहते हैं, हमें कुछ करना पड़ेगा। हमें इलेक्शन कमीशन को मजबूर करना पड़ेगा कि वो जितने भी बायोडाटा उनके पास आते हैं वो तमाम बायोडाटा को पेपर में, मीडिया में छपाए। हम मीडिया के भी सारे दोस्तों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जितने भी बायोडाटा हो सके इकट्ठा करें। जैसे ये कैंडिडेट वोटर्स के इलेक्शन के लिए नामांकन भर्ती करते हैं, उसके कंप्लीट बायोडाटा को पेज में अपने न्यूज़पेपर में छाप देना चाहिए। अपने स्टोरी नहीं है, उनके बायोडाटा एज इट इज फोटो के साथ, उनका नाम, उनका पता, उनका एज, उनके मैरिज, बच्चे, उनके प्रॉपर्टी, सब टोटल 1 बाय 1 डिटेल्स में देना चाहिए। अगर ये चीज़ दिए जाते हैं तो हम लोग को जरा इजी होगा। इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि वेबसाइट में देख लो, वेबसाइट में कितने देख सकते हैं? हमारे आंकड़े के मुताबिक कि हिंदुस्तान के 124 करोड़ आबादी में से, जो कि करीब 25 करोड़ फैमिली में बटे हुए हैं, कम से कम 24 करोड़ फैमिली को वेबसाइट देखना आता ही नहीं। तो यानी कि मुश्किल से इस वक्त 1 करोड़ से भी कम लोग को वेबसाइट खोलना आता है और करीब सिर्फ 10 लाख को ही ना वेबसाइट क्या चीज़ है मालूम है, बाकी लोगों को इसका कुछ भी तजुर्बा नहीं है। तो ऐसी सूरत में अगर हम वेबसाइट के बारे में बात करें तो बेनामी होगा। तो हमें चाहिए इलेक्शन कमीशन, हमें कोई पार्टी से कोई संबंध नहीं है, पार्टी को अपना काम करने दीजिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन को एक जिम्मेदारी है कि वो तमाम वोटरों का लिस्ट पेपर में पब्लिश करें, ताकि जिसके भी वोट हो उन्हें देख ले सकें और उनके घर के एड्रेस पे और कितना वोट है, ताकि उन्हें उसका आइडेंटिफाई कर सके और बोगस वोट का पता लगा सके। उसी तरीके से जो भी कैंडिडेट खड़ा होना चाहते हैं उसके बायोडाटा पेपर में फ्लैश किए जाए और मीडिया को चाहिए कि ये लोग इनके सभी से